बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। उधर रशिया के मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने आज बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने सीक्रेटली रूस को एक पैगाम भेजा है कि हमें पता चला है कि आपने न्यूक्लियर ड्रिल स्टार्ट करना शुरू किया है बॉर्डर पर यूक्रेन के साथ, और हमें ये भी सारी इंफॉर्मेशन देखी है कि आपने इस सारे सिनेरियो के अंदर अपनी फौज को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कैसे स्टोरेज से मिसाइल लाएंगे, कैसे हमला करेंगे, उस पर वॉर हेड लगाएंगे, क्या होगा। उन्होंने कहा कि पैगाम दिया है अमेरिका ने कि अगर रूस ने हमला करने की जरा सी कोशिश भी की, यानी आपने हमला किया, बेशक वो मिसफायर हो जाए, बेशक उसमें कोई इशू हो जाए, कोई लोग मरे या ना मरे, जैसे ये होगा हम रूस में तमाम के तमाम मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर देंगे, चाहे वो एटमी हमले से करें। यूक्रेन के अंदर सारे के सारे टारगेट्स हिट कर देंगे। हमारे सारे स्ट्राइक इस वक्त निशाना बांध कर रखे हुए हैं रूस की जानिब, और बिल्कुल रूस को हमने टारगेट किया हुआ है। सिर्फ यहां पर आपका हमला अभी करने की कोशिश, आप फर्स्ट स्ट्राइक की कोशिश करेंगे, जैसे ही करेंगे वो फिजा में मौजूद है, उसके बाद पूरे रूस के अंदर इस वक्त मिसाइलों की बमबारी हो जाएगी। इतनी बमबारी करेंगे कि आपके तमाम के तमाम मिलिट्री टारगेट्स हिट हो जाएंगे और आप दोबारा हमला करने के काबिल नहीं रहेंगे। यूक्रेन में भी हिट कर देंगे जो आपके हैं, और रूस में भी हिट कर देंगे। इसको हमारी पहली और आखिरी वार्निंग समझिएगा। ये पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है। असल में मामला ये हुआ है कि रूस इस वक्त शदीद हाई लेवल की न्यूक्लियर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और अपने फौजियों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसे ही मैं ऑर्डर दूं तो आपने मैदान में करना क्या है, क्योंकि इनके पास और अमेरिका के पास 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड है, यानी इनके पास 5,000 से जायद है। अब 5,000 से जायद का मतलब है कि 5,000 एटमी हमला कर सकते हैं 5,000 दफा। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं एक न्यूक्लियर वॉरहेड कितनी तबाही ला सकता है, क्या सूरत हाल है। वो ये बता रहे हैं कि आपने करना क्या है कि स्टोरेज से कैसे आपने बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल वहां पहुंचता है, उस पर वॉरहेड लगा होता है, कितनी देर में आपने इसको चेंज करना है। क्योंकि आम रूटीन में बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, ये तो हमला करते रहते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि आपने उसके ऊपर वॉरहेड चेंज करना होता है और वो सीधा जाकर उसे निशाने पर हिट करना होता है। अब सूरत हाल ये है कि पुतिन ने इस वक्त काफ़ी हद तक, आपको पता है कि बेलारूस में उसने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करके रखे हैं, और दूसरी जानिब नेटो ने धमकी दी है कि वो रूस के साथ लड़ाई के लिए तैयार है, और पुतिन पूरी तरह तैयार है। यानी उसने कहा है कि मुझे कतन कोई मसला नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है, मैं लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, और अपनी तमाम फौजों को उस बंदे ने ट्रेनिंग इसको देकर रखी हुई है। अब असल में इस सूरत हाल में बार बार खास तौर पर नेटो की कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो पैनिक पे आई है, वो खौफ ज़दा है, वो परेशान है। उनको ये लग रहा है कि मामलात काफ़ी हद तक बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो जंगें शुरू ना हो जाए और सब कुछ हमारे हाथ से ना निकल जाए। उन्होंने अमेरिका से बातचीत की कि अगर आप ये मामला तय नहीं कर सकते तो हम उनसे बातचीत करें, इस लड़ाई को ख़त्म करें। अमेरिका असल में नेटो को रोक रहा है, क्योंकि असल में आज एक बड़ा बयान दिया है पुतिन की जानिब से। उस बंदे ने कहा है, उसने कहा है कि देखें, मैं अब अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। ज़ेलेंस्की से मैं बातचीत नहीं करूंगा, यूक्रेन की अथॉरिटी से सही करूंगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की का तो सदारत का ओहदा जो है वो 3-4 दिन पहले ख़त्म हो चुका है। अब वो सदर नहीं रहा, अवाम ने उसको जो मैंडेट दिया था तो ख़त्म है, क्योंकि वहाँ पर मार्शल लॉ है, ना अदालतें काम कर रही है, ना कोई और काम करे, तो उसने कहा वो तो हो चुका है ख़त्म। तो कोई अथॉरिटी से मैं बात करने को तैयार हूँ, यानी अमेरिकी और यूरोपियन ये सारे यूक्रेन के आए, बैठ कर बातचीत करें। जितना इलाका मैंने फतह कर लिया यूक्रेन का, वो मैं मुकम्मल तौर पर अपने पास रखूंगा, बाकी पर बातचीत करनी है तो कर ले, और ये ऑप्शन मेरी जानिब से खुला है। लेकिन ये लिमिटेड टाइम है, बार बार अगर आप ये कहेंगे तो ये ऑप्शन हमारी तरफ से खुला नहीं होगा। अगर आपको लड़ाई का शौक है तो ये लीजिए, मेरे न्यूक्लियर मिसाइल भी तैयार हैं और सिर्फ एक बटन की दूरी पर हैं, फिर उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, हम तैयार हैं। दूसरी जानिब देखिए, बरतानिया और रूस के दरमियान भी काफ़ी खटपट चल रही है, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाए।
देखिए, जितनी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं या बरतानिया है या अमेरिका है, यूरोप ने तो पिछले काफ़ी अरसे से कोई जंग नहीं लड़ी। जब भी इनकी फौजें गई हैं वो नेटो के हवाले से गई हैं, और नेटो ने जो काम किया वो अफगानिस्तान में जीत नहीं सके, वो ग्रेवयार्ड का अंपायर बना हुआ है, तो उन्होंने बाकी क्या जीती हैं। याद रहे कि रूस पिछले काफ़ी अरसे से हालत जंग में है और रूस जीत रहा है लगातार। लिहाजा वो शाम के अंदर भी लड़ाई कर रहा है, यानी वो साथ इस वक्त दे रहा है। इसके अलावा वो ईरान की मदद कर रहा है, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के वो साथ है। यानी आप ये समझ लें, बैटल ट्रेंड आर्मी अगर दुनिया में किसी की है तो वो इसी की है। और अचानक ये जब सूरत हाल हुई है, तो उसके बाद रमज़ान कादिरेव ने कहा है कि अगर यूक्रेन को फतह करने के लिए हमारी चचनिया की मुस्लिम फोर्सेस अगर यूक्रेन में दाखिल होना चाहें, तो सिर्फ हमें एक हुक्म का इंतज़ार है, वो है रूस के सदर का। वो अगर हुक्म दे दें तो हम सुबह ही दाखिल हो जाएंगे। असल में उन्होंने ये इशारा दिया, ये बयान भी उन्होंने रूस के सदर के कहने पर दिया, पुतिन के कहने पर उन्होंने बयान दिया है। और बयान इस तरह दिया है, उन्होंने कहा है कि असल में हम अब मजीद फौजें उतारें, अगर किसी को शौक है लड़ाई करने का तो हमारे जंगजू तैयार है। याद रहे, यूक्रेन के हवाले से जो रूस में हमले हुए थे उसमें रमज़ान कादिरेव ने काफ़ी किरदार अदा करके उन कातिलों को भी पकड़ा था, हमलावरों को पकड़ा था, और उसके बाद सारी सूरत हाल। तो यानी उनकी फोर्सेस बड़ी तगड़ी है और उनका यूक्रेन में अच्छा खासा सुर रसूख है, नेटवर्क उनका अपना इंटेलिजेंस है। तो वो कह रहे हैं जी हमारी फोर्सेस तैयार है, फोर्सेस से उन्होंने हलफ ले लिया है। वो कहते हैं कि ठीक है, जैसे ही पुतिन का ऑर्डर आ जाएगा उसी वक्त हमारी फौजें दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम बड़े पैमाने पर लड़ाई करेंगे। अगर बहुत चचनिया के फाइटर्स दाखिल हो गए तो गालिबन फिर मुस्लिम फोर्सेस यूक्रेन में दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। अब वो मुस्लिम फोर्सेस कौन सी है, ये बात समझिए। देखिए, मुसलमानों के जो ग्रोह लड़े होते हैं अलग अलग या इंडिविजुअली जो लड़े, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो शाम से हो, इराक से हो, दुनिया में जो हुकूमतों के जरिए सर नहीं होते या उनके खिलाफ है, उनसे बाईपास करके उन तमाम ग्रुप्स की जिम्मेदारी पुतिन ने इस वक्त डाली हुई है रमज़ान कादिरेव के साथ। इनका असल में लिंक है बड़ा गहरा तमाम ताकतों के साथ, और इन्होंने अंदर खाते सबसे मामला तय कर लिए। और अब इस वक्त लग ये रहा है कि रूस को फोर्सेस की जरूरत है। इन्होंने असल में भर्तियां करनी शुरू कर दी हैं, ये याद रखिएगा। बहुत सारी मुस्लिम ग्रुप जो हैं यानी दुनिया के अंदर, वो इनकी क़यादत के अंदर भर्ती हो रहे हैं। रूस की फौजें और यूक्रेन में लड़ाई करने के लिए तैयार है। जब वो लड़ाई करने के लिए तैयार है, रूस ने मुकम्मल तौर पर उनको घर दिया है, पैसा दे रहे हैं, होटल्स में उनका स्टे है, उनके बच्चों को स्कूल, नेशनैलिटी, तमाम चीज़ें ऐसे ऐसे उनको दी जा रही। सो इस सूरत हाल में एक बड़ी लड़ाई जो है वो इनको ये लग रहा है कि वो सर पर खड़ी हुई है। ये वो तब मामला हो रहा है जब बहरीन के किंग ने आकर रूस को ये बात कही है कि आप इसराइल को रोके, उसको लेकर आए मॉस्को के अंदर, क्योंकि आपके उनके साथ ताल्लुकात है, और साथ आप हमास को लेकर आए, दोनों को बिठाएं और इस जंग को रोके, क्योंकि इसराइल अब किसी के काबू नहीं आ रहा। अब बहरीन के किंग आए हैं और उन्होंने आकर ये सारा काम किया, तो आप इससे समझ लें कि मामलात क्या है। अब इसराइल तो कभी भी नहीं चाहेगा कि रूस ये काम करे, और वो रूस को डायरेक्टली इनकार भी नहीं कर सकते। फिर तो ये बात साफ जाहिर हो जाएगी ना कि इसराइल क्या चाह रहा है क्या नहीं। तो अब ये सिनेरियो यहाँ पर ये बन गया है। बहुत सारे लोगों को शायद इदराक नहीं है कि इसराइल बनाने में जितना सोवियत यूनियन ने किरदार अदा किया था, इतना तो अमेरिका ने भी किरदार अदा नहीं किया। और आज अगर आप देखें तो आज का जो रूस है, जितना वो इसराइल के खिलाफ है, शायद इसराइल ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। ईरान के साथ सबसे ज्यादा बड़ी जो डील है वो ये करे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, ईरान, चाइना और रूस। इब्राहिम रईसी जो ईरान के सदर है, उनके मरने के बाद एक कमिटमेंट हुई है इनकी। असल में जैसे इब्राहिम रईसी का जनाजा था, वहां पर पहुंचे हैं चाइनीज भी, रशियंस भी, और फिर उसके बाद ईरान। अब आयतुल्लाह अली खामनेई को अश्योरेंस दी है चाइना ने और रशियंस ने। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हैं, हम तैयार हैं आपके साथ, ऐसा कोऑपरेट करेंगे जो आज से पहले नहीं हुआ। उन्हें कमिटमेंट दी है कि इससे पहले मामला, आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर्स यानी ईरान के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे वीआईपी मोमेंट्स के लिए, इस हादसे के बाद वो सारे अबैंडन होने जा रहे हैं, यानी वो पूरी तरह इनको ग्राउंड करने जा रहा है, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेलीकॉप्टर्स वो इस वक्त ले रहे हैं नए रूस से। रूस उनको हेलीकॉप्टर्स दे रहा है कि आप ये हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करें, इसमें जो सैटेलाइट होगा वो भी ईरान इस्तेमाल नहीं करेगा अमेरिका का। अब इस सारी सूरत हाल में रूस उनको बुरी तरह मदद कर रहा है कि मामला खराब है। देखिए, पता सबको है, ईरान की बेशक आज रिपोर्ट आ गई है,
और इस रिपोर्ट के बाद रूस ने ही सवालात उठा दिए हैं और वो बड़े खतरनाक है। यानी ईरान ने इन हेलीकॉप्टर्स को लेने के बाद ये बात अब कर रहे हैं कि जी वो कोई ऐसा हादसा नहीं था, हमला यानी कोई बड़ा खतरनाक नहीं था, ये ऐसा लग रहा है पहाड़ से जाकर टकराया है, उसमें आग लगी है, बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। सो लिहाजा ये बस उनकी रिपोर्ट है, दैट्स इट। अब आप सोचें ज़रा कि इतनी बड़ी जो रिपोर्ट होनी चाहिए उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है। तो रूस की जानिब से है कि अगर ये हादसा था तो बाकियों को क्यों नहीं हुआ, बाकी किस तरह बच गए हैं, और वही एक रो में चल रहे थे और वो भी वहाँ पर पहाड़ भी नहीं था, तो आप कैसे कह सकते हैं। अब रूस ने ऑफिशियली, गवर्नमेंट ने नहीं कहा, उनके मीडिया पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सो अब सूरत हाल ये है कि ईरान को इस बात की यानी समझ है, लेकिन वो चुप करके बैठा है। इसीलिए अब उन्होंने, अब आप सोचो अगर ये मामला ऐसा है तो फिर क्या वजह है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर्स नहीं मंगवा ली है रूस से, उनको कहा है कि नहीं, जितनी अब वीआईपी मोमेंट्स होगी, हमारे जितने लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रूस के हेलीकॉप्टर्स पर सफर किया करेंगे। जब बहरीन के किंग ने जाकर बातचीत की है इनसे, तो आप ये सोचें कि अमेरिका को खलबली मच गई है कि अब रूस बैठकर ये सारे मामला तय करेगा, हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं। उधर आप ये देखें ना कि मोसाद के चीफ इस वक्त पहुंचे हैं, कतर के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, सीआईए के चीफ भी वहां पर है, और उन्होंने जाकर बजाय कि रूस ये काम करता, उन्होंने जाकर खुद ये मामला कहा है कि आप हमारे साथ बैठकर मामला तय करें, हम मास्क को बुलाएं टेबल पर और कोई बातचीत करें। देखिए पिछले काफ़ी अरसे से ये लोग तमाशा कर रहे हैं, और जब इनको लगता है कि अमेरिका या कोई ऐसी सूरत हाल लचक दिखाती है, देखिए अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है सारी दुनिया के सामने कि इब्राहिम रईसी इस लेवल पर सीक्रेट टॉक्स कर रहे थे अमेरिका के साथ कि नेतन्याहू को घर भेज देना है, और इस सारे सिनेरियो के अंदर असल में इजराइल को ये लग रहा था ये सारी जो इनपुट पीछे से आ रही है वो चाइना और रूस से आ रही है, और इसीलिए रूस पहले यूक्रेन के अंदर मजबूत हुआ है, अब वो दीगर जगहों पर मजबूत हो रहा है, तो लिहाजा हमें रूस का इस वक्त बाजू तोड़ना है। देखिए 232 दिन गुजर चुके हैं इस जंग को, और इस जंग का दूर दूर तक यानी बचने का इजराइल का कोई प्लान नहीं है, और ये ख़त्म नहीं होने जा रही। असल में अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद इसराइल बहुत ज़्यादा बेबस हो गया, और आप ये देखिए अवाम सड़कों पर है, हर रोज़ वो आ रहे हैं, और वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है वो एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। रिपोर्ट ये आई है, उन्होंने कहा है कि जो सूरत हाल हमने देखी है, रूस जिस तरह मदद कर रहा है ईरान की, और ईरान आगे हमासक हथियार चीज़ें, और इवन के अब लड़ने वाले भी, अब अजीब सूरत हाल ये है अमेरिका के मुताबिक कि सुरंगों से पहले हथियार और चीज़ें जाती थी, अब लोग भी जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ से जा रहे हैं, हूसियों की जानिब से जा रहे हैं या किसी और जानिब से जा रहे हैं, लेकिन वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमास के जितने भी लोग होते हैं वो नकाब करके आते हैं, ना उनकी शक्लों का किसी को पता होता, तो वो कह रहे हैं मिक्स होकर आ रहे हैं। सो अब सूरत हाल ये है कि ये अगले कई सालों तक आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अब हमारे तजर्बे से सीखे, हमने तालिबान को ख़त्म करने की कोशिश की, हम कह रहे थे हमने कर दिया है, वो निकल के सामने आ गए, वो तो चले पहाड़ों से है, पहाड़ों के वो कीड़े थे, ये तो सुरंगों से आ जाते हैं। आप कहीं खड़े हो आपको पता ही नहीं है, वो सुरंगों को यानी पूरी तरह मैनेज करके निकल आते हैं, और आप ये समझते हैं कि वो ख़त्म हो गए हैं, और उसके बाद जब वो सुरंगों से निकल कर आगे जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ से निकलते कहाँ से आते हैं। जैसे इसराइल की फ़ौज के कई जो फौजी हैं, देखिए 10,000 से ज़ायद इस वक्त इसराइल के जो फौजी है ऑफिशियली ये मान रहे हैं, वैसे तो हो सकता है हज़ारों बहुत ज़्यादा हो, कि जी वो लूले लंगड़े हो गए हैं और वो अब फौज में दोबारा आने को तैयार नहीं। अब आप सोचो ना कि एक बंदे की दोनों टांगें चली जाए, हाथ चला, किसी आंख चली जाए, फलाना चल जाए, और वो इस सारी सूरत हाल में परमानेंट अपाहिज हो जाए, तो क्या वो लड़ने के लिए तैयार है? इसीलिए यही वजह है कि अमेरिका एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, और उस ड्राफ्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि 18 से 26 साल के जो लोग होंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सब ने फौजी ट्रेनिंग लेनी है, और साथ वो बड़ा पैकेज दे रहे हैं कि जो अमेरिकी फौजी जाकर इसराइल में लड़ेंगे, इसराइली फौजियों के साथ उनके लिए मुराद होंगी बड़ी तादाद में। सो अब आप ये अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि इनको सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि जंग ये ख़त्म नहीं होने वाली, रूस मजबूत हो रहा है। और असल में एक और भी सूरत हाल सामने आई है, वो ईरान के हवाले से है कि ईरान असल में इब्राहिम रईसी के बाद भी पैथ वही चलेगा। वो कह रहे हैं कि वो ख़त्म नहीं होने वाला मामला, क्योंकि चाइना और रूस ने कमिटमेंट दी हुई है कि आपको हर तरह से हम सिक्योर करेंगे, हर तरह से रेस्क्यू करेंगे, आप इलेक्शन करवा दें, जो भी आएगा जीत कर, हमारी पॉलिसी वही रहेगी। और ईरान ने कह दिया है कि जी पॉलिसी रियासत की होगी, कोई भी जीत कर आता है यही मामला होगा। और इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई भी ये चाह रहे हैं कि बंदा फील्ड वो करे मैदान के अंदर
जो बंदा हमारी पॉलिसी लेकर चले, और गालिबन यही सूरत हाल होगी, आज तक तकरीबन ऐसा ही होता है। इनके ताल्लुकात तो बड़े अच्छे थे इब्राहिम रईसी से, अब अगला बंदा जो आ रहा है वो इसी तर्ज का है। अब अमेरिका को इस बात की यानी समझ नहीं है कि अगर रीजन के अंदर हम पर हमले हो रहे हैं, ईरान में उन्होंने सोचा जी रिजीम चेंज कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा, तो इसको रोकना कैसे। तो आप ये देखिए यूरोप के अंदर लोग जो हैं वो बड़े बेजार हो चुके हैं, वो जंग खत्म करना चाहते हैं। दुनिया के अंदर अजीब मामलात हैं, उधर ताइवान का मामला सुलग रहा है, उधर इंडिया जो है अब उसने ऐसा ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी हैं। तो रीजन जो है वो पूरा ऐसा लगता है स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आएगा। अब अमेरिका को लग रहा है कि हम पहली दफ़ा इनको जवाब दें, और जवाब देते हुए उन्होंने एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका तैयार नहीं है। वाकई उन्होंने रूस के मिलिट्री टारगेट सेट करके रखे हैं, और वो बहुत बुरे यानी समझे कुछ सिनेरियो के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, और बुरी खबर के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। हालात भी इस तरह के बता रहे हैं, असल में ये उकसा रहे हैं रूस को। अभी उसने बदला लेना यूक्रेन के अंदर, इन्होंने काफ़ी जाकर इनके यानी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी मारे। असल टारगेट ये है इस वक्त रूस का यूक्रेन का चीफ, और वो उन्होंने नहीं छोड़ना। वो कहते हैं वो हमने उड़ाना है, और अगर वो उड़ा दिया तो शायद हो सकता है जंग वहीं पर शुरू हो जाए। अब तैयारी इस वक्त जारी है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि आपके मुल्क में जो हमला हुआ है वो यूक्रेन ने नहीं कराया, ना उसके चीफ ने करवाया जो इंटेलिजेंस के है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में कुछ अरसे में क्या होता है, जो भी सूरत हाल होगी, मामला ठीक नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।